ओके, कोई मुझे बताए कि अभी आवाज मेरी आ रही है एकदम कंटिन्यूअस, एकदम फ्लो में, विदाउट? हाँ सर। ओके, हाँ सर। चलो तो रिज्यूम करते हैं अपने टॉपिक को। हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन के बारे में। तो अल्कोहल से प्रिपरेशन हो सकता है, इससे पहले भी हमने देखा है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन देखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया तो ये अल्डिहाइड यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और ये इट विल फॉर्म ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हो। आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तब ये जाके अल्डिहाइड तक रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन के लिए भी तैसे ही है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल यूज करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन का फॉर्मेशन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे विथ हाई टेम्परेचर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इतना इजी होता नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड फिर भी ब्रेक करेंगे हम, एंड देन इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल चीज है कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, उस पर प्रोडक्ट क्या रहेगा, उस पर डिपेंड रहता है ना। बाकी प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करें वन बाय वन, तो देखिए, ये एक तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब वन बाय वन अगर देखें तो एक कॉपर के प्रेजेंस में भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या फिर सिल्वर के प्रेजेंस में भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ओके, सो सेम रिएक्शन होगी, कॉपर के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्डिहाइड ही मिलेगा, प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। ये हमने अल्कोहल मतलब लास्ट चैप्टर में भी देखा था, सेम रिएक्शन रिपीट है। सरफेस फेनोमेनॉन है, सीयू जो वर्क कर रहा है एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस रिएक्शन को भी देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा इसको ना। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, बेरिलियम, ये बहुत सारे इसके सॉल्ट्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड्स, इसको मतलब ये जो सॉल्ट है, इसको अगर आप हीट करोगे तो भी आपको कीटोन मिलता है। ओके, अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसके बजाय मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिएक्शन को, ठीक है, समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, जब भी हीटिंग होती है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कैल्शियम कनेक्टेड, कैल्शियम कनेक्टेड मतलब मेटल एंड नॉन मेटल कनेक्टेड, इनऑर्गेनिक के हम प्रिंसिपल से यहाँ पे यूज कर सकते हैं या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हीटिंग होगा तो एक कॉमन चीज होती है कि मॉलिक्यूल ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। एक सेकेंड, स्टेबल गैसेस बाहर निकल के आएंगे, स्टेबल गैसेस बाहर निकल के आएंगे। ओके, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। स्टेबल अगर बात करें तो CaCO3 स्टेबल है, ठीक है, CaCO3 स्टेबल है। तो वही चीज यहां से हम बाहर निकालने का ट्राई करेंगे, CaCO3। तो मैं देखिए सर्कल में डाल रहा हूँ जो चीजें मैं बाहर निकाल रहा हूँ, CaCO3। ओके, काउंट करके देख सकते हो आप, CaCO3 बाहर निकले। बाकी क्या बचा, ये कार्बन, दो कार्बन बचे, प्लस ये कार्बन बचा, डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा है वहां पे ये डबल बॉन्ड O। ओके, अगेन CaCO3 स्टेबल नहीं होता, बाद में फिर से ब्रेक डाउन हो सकता है, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हमने इनऑर्गेनिक में देखा था। CaCO3 बनता है, उसमें बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये सारी इसी चीज का यूज यहाँ पे भी किया है। सेम रिएक्शन हो रही है। अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको दिखा, मैकेनिज्म इन द सेंस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। कैल्शियम वैकेंसी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O R, नेक्स्ट अगेन O, C डबल बॉन्ड O R। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है, CaCO3 बनाना है तो कैल्शियम एंड O3, तो यहाँ पे मैं ये पूरा पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, CaCO3, और ये R ग्रुप इसको कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है ना, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये R C डबल बॉन्ड O एंड R, तो यहाँ तक ये इसको कनेक्ट हो गया, प्लस CaCO3, ठीक है। अब CaCO3 भी ब्रेकिंग में जाता है, वो तो अलग बात है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पे यूज किया है, इसलिए गड़बड़ाने की बात नहीं है, थोड़ा सा अलग रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम चीज होगा, CaCO3 बनाना है आपको, CaCO,
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 3 मेंबर रिंग है। ओके, ये 3 मेंबर रिंग होते हुए भी बनाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ज्यादा स्टेबल। ओके, अब ऐसे कंपाउंड आ गया, इसका ये इसका मतलब ही क्या है, ये कंपाउंड अगर मैं लिखूं तो ये कंपाउंड ही ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ऑक्सीजन लिखना, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है। देन CH2 5 टाइम्स है, CH2 5 टाइम्स, एंड देन अगेन सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, ऐसे है वो कंपाउंड, ठीक है। तो ऑलरेडी रिंग में है। हाँ, अगर रिंग की बात करें तो बहुत बड़ी रिंग हो जाएगी, आप यहाँ पे काउंट करोगे तो रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 2 3, ये 5 6 7 8 हो गए, ये 9 10, 10 मेंबर रिंग बहुत बड़ी रिंग हो गई, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन होकर 6 मेंबर में आ सकती है, आराम से आ सकती है, स्टेबल भी रहेगी। तो ये एक मेथड हो गई उसको बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रिपरेशन मैकेनिज्म, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रेशन करना है हमें। ओके, डिहाइड्रेशन या डीकार्बोक्सिलेशन करना है ना। अगेन कौन सा एलिमेंट यूज किया है, MnO यूज किया है। अगेन अब चीजों को देखिएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, MnO है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके बारे में भी बता दूं। कोई मुझे बताएगा कि इस कार्बन का पहली बात, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। एनीवन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, नहीं यहाँ पे हो गया है रिडक्शन, यहाँ इसका, ये जो है ना, इसका हो गया रिडक्शन। क्यों रिडक्शन, ऑक्सीजन बाहर निकली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू CO2, ये वाला मॉलिक्यूल CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब और यहाँ पे अगर हम बात करें, MnO कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, MnO कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मिक एसिड जो है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इसके मैकेनिज्म तो मैं अभी आपको मतलब दिखा दूंगा कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। MnO के प्रेजेंस में बेसिकली H माइनस बनता है, और H माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरी जगह पे अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होती है, लेकिन अभी ठीक है, ये सारी रिएक्शन लूंगा, मतलब ये रिएक्शन है थोड़ा सा बाद में लूंगा इसको। MnO का रूल है यहाँ पे, MnO का रूल है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब ये कौन सा हाइड्रोजन, इसको भी पहले देख लो, ताकि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। बहुत कम रिएक्शन में निकलता है, यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा, अभी नहीं लूंगा इसका, ठीक है। ये वाले रिएक्शन MnO के प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, हालाइड कोई भी एक हालाइड ले लो, मतलब CH3, हमें ये मालूम है ना, CH एंड यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। प्लस 2 बार बेस हमने यूज किया, तो हम जनरली क्या लिखते हैं, एक सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको ये बताया था, CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल होते नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अल्डीन। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, या उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम है, याद रखना इस चीज को, ऐसे होता नहीं है, प्रोसेस ऐसी होती है, CH3C, यहाँ पे एक OH आ गया, देन यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देन दूसरा जो OH आएगा वो यहाँ पे नहीं आता, वो OH नेगेटिव चार्ज वो इस हाइड्रोजन को लेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा एंड क्लोरीन बाहर जाएगा, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि हमारा ही रूल है कि OH माइनस अगर होगा तो पॉसिबल है कि वो बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह, और यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो वो उसका ले लो, ठीक। ग्रीनर रिएजेंट,
बहुत सिंपल है, मतलब एक पॉइंट तो ग्रिग्नार रिएजन तो आपको मालूम है, CH3 MgBr, CH3 पे नेगेटिव चार्ज, हर बार वो अटैक करेगा, मतलब कहाँ पे जगह होगी या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे वो अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस ग्रिग्नार रिएजन को कंसीडर किया है, कुछ जगह पे एक या दो मॉलिक्यूल को ही कंसीडर किया है, तो सारे तो हमारे करेक्ट आएंगे नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स उसके मालूम नहीं है। ओके, इसके कभी कभी एक्सेस लिया है, कभी कभी कम लिया है, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे, और जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ लेना। तो वन बाय वन देख लेंगे। सबसे पहला, हाँ ये वाला सिंपल है, CH3 का अटैक यहाँ पे किया, ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट वाला भी सेम होने वाला है, OH में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, सेम हो गया, OH में कन्वर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, CH3 अटैक करेगा, डबल बॉन्ड कट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड NR रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड NR, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, कोई बताएगा मुझे? सिर्फ इतनी रिएक्शन है आपके सामने, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई बताएगा मुझे कौन सा बनेगा? ये इसको छोड़ दो, CO2 अगर है तो क्या बनेगा? एनी गेस? प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, एसिड बनेगा, क्या बनेगा? या ईथर बनेगा, ईस्टर बनेगा? एनी गेस? नहीं, सिंपल है, एसिड बनना चाहिए। ओके, कैसे निकाला? हर बार रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, अभी C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3 का अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली CH3 C डबल बॉन्ड O, O कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका अटैक फिर से कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O माइनस। अब ये O माइनस और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये दोनों भी स्टेबल होते नहीं है, तो नाइट्रोजन बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा है, बल्कि ग्रुप है, बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा है। देखिए ये ग्रुप बहुत बड़ा है ना, तो ये रहेगा नहीं, ये बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ये क्लोरीन बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या लगता है? क्या ये क्लोरीन बाहर जाएगा, ये और नो? जैसे मैंने इसको बाहर निकाला, क्या मैं इस क्लोरीन को बाहर निकालू कि ना निकालू? सिंपल क्वेश्चन है। यस, जाएगा, करेक्ट है। क्यों नहीं जाएगा दर्शना? गुड लिविंग ग्रुप है वो, जानो तो उसको पड़ेगा, गुड लिविंग ग्रुप है ना, नाम ही हमने दिया है गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। और एक चीज, यहाँ पे रिएक्शन में उन्होंने इसके दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए, तो पहला मॉलिक्यूल ने अटैक किया, Cl बाहर चला गया, एंड दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो इसका कन्वर्जन OH में हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि ये कभी कभी दो दो मॉलिक्यूल्स उसने यूज किए। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें फिर से, ये OR ग्रुप बाहर जाने के चांसेस रहते ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मालूम नहीं कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए, यहाँ पे देख प्रोडक्ट देख के हमें अभी पता चल रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स यूज किए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम चीज, ईस्टर के लिए भी सेम चीज है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनहाइड्रस, इसकी रिएक्शन क्या होगी अनहाइड्रेट की? सोचो, सोचो अच्छे से। नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या बॉन्ड बनेगा? एक जगह पे C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, दूसरी जगह पे कुछ कार्बन के एटम होंगे, एंड देन बाद में C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, मतलब एक तो हमें मिल गया कीटोन, दूसरा मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दो फंक्शनल, दो एंड पे दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, दो एंड पे दो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। देख लो, देख लो अच्छे से, कोई भी रिएक्शन है नहीं समझ में आई तो अभी भी पूछ लो, कोई भी रिएक्शन ना समझ में आए तो अभी भी पूछ लो। अनएड्रेस वाली एक्सप्लेन करो ना, अनएड्रेस वाली। अनहाइड्रस ये वाली अभी जो ली थी, चलो देखो, हम्म। ये हमारी रिंग है, ऐसे ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 का अटैक, CH3 माइनस है, अब ये तो सबको मालूम है, इसका अटैक यहाँ पे होगा। अब अटैक होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इसने ये बॉन्ड ब्रेक किया, वापस भी आया, और उसके बाद ये बॉन्ड उसने ब्रेक कर दिया,
ओके, तो पहले तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा अब इसको देख लो। तो ये जो नया CH3 है ना, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, बाकी सारे रेड कलर से दिखा दूंगा। ये मेरा पहला CH3। देन बाकी के कार्बन देखो, अभी ये कनेक्टेड टू दिस कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये वाला ऊपर का, क्योंकि ये ब्रेक हुआ और वापस से बना भी है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब कितने कार्बन इसको कनेक्टेड है, 1 2 3, 3 कार्बन में इसको लिखूंगा 1 2 3। देन फोर्थ कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, एंड देन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है वहां पे, तो वो बॉन्ड ब्रेक हुआ O-। यही कंपाउंड है जो आपको प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, बाद में सॉल्यूशन में CH+ लिया है बस 1। अच्छा, हाँ यहाँ पे और एक OH दिखाई दे रहा है, रीजन और एक मॉलिक्यूल उसने ले लिया यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल लिया CH3 दैट विल अटैक ऑन कीटोन, तो कीटोन पे अटैक करेगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा। ओके, OH का फॉर्मेशन यहाँ पे, या तो उन्होंने डबल बॉन्ड O लिखना चाहिए, अगर OH लिखा है तो यहाँ पे एक CH3 लिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। बताओ कौशल, कोई डाउट है अभी? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा सोचो जरा, यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन OET, OET मतलब OC2H5, देन अगेन OC2H5, अगेन OC2H5, CH3 माइनस, नहीं, नो गेस। अब ये देखो, ये तो अलग ही रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जब भी CH3 ने अटैक करेगा ना, CH3 जब भी अटैक करेगा ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि एक सेंटर पे अगर इतने ज्यादा ऑक्सीजन रहेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होता नहीं, वो ब्रेक होना ही होना है, उसको होना ही होना है ब्रेक, उसमें कोई सवाल ही नहीं आता उस चीज का, ठीक है। इतने कार्बन को, एक कार्बन को इतने ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, 2 ऑक्सीजन वो पेल नहीं पाता, तो ये 3 ऑक्सीजन कहाँ से ये कर लेगा। तो ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे अटैक करता है तो ये बाहर निकल जाएगा, पहला पॉइंट। और ये दोनों भी उसी टाइम पे रिएक्शन में जाते हैं, इलिमिनेट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये बाहर। ओके, सो ET एंड OET, सो ईथर का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक साइड प्रोडक्ट मिलता है हमें, ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑड रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट वन, कार्बोनेट, अगेन फिर से कार्बोनेट की रिएक्शन क्या होगी, CH3 विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखो, पहले अटैक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक, फिर से अटैक हुआ, दूसरा बॉन्ड ब्रेक, फिर से अटैक हुआ, डबल बॉन्ड O ब्रेक, 3 बार CH3 के एडिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अभी सेम चीज होगी, नेगेटिव चार्ज का अटैक एंड N ये ग्रुप बाहर, ओके, मतलब अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, सॉरी कीटोन का प्रिपरेशन, ठीक है, कीटोन का प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये आगे भी जा सकती है रिएक्शन, उन्होंने कीटोन तक ही लिखा है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, CH3 कितने उस पर वो डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साइनाइड, फिर से वही पॉइंट, CH3 विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ओके। नाउ कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड N चाहिए, पहला पॉइंट, ओके, डबल बॉन्ड NH ये कंपाउंड चाहिए। अगर इसमें वाटर है, अगर इस यहाँ पे इस मीडियम वाटर है, तो बाकी ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ओके। उन्होंने कोई कंडीशन वगैरह बताई नहीं है, ठीक है, तो नहीं, आइडियली यहाँ पे NH चाहिए, NH यहाँ पे लिखा भी है शायद, यस हाइड्रोलिसिस लिखा है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। CH3 माइनस, अगेन CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, भूलना मत। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को गलती से भी, मतलब नाइट्रोजन को ना मत कहना कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, नहीं, कार्बन है, क्योंकि
कार्बन का फॉर्मेशन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे अटैक हुआ कार्बन पे। सबको रीजन समझ में आ गया यहाँ पे क्यों अटैक हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से वहां पे रिएक्शन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका बहुत बड़ा रीजन है, या ऑक्टेट का कंप्लीशन। अब ये एक्स वाई जेड रिएक्शन है तो उसको छोड़ दो, ये एक्स वाई जेड मालूम ही नहीं तो क्या उसमें इतना गेस थोड़ी ना करेंगे या करते बैठेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट CH3, ये साइनेट में क्या होगा? ये तो इसका हो गया। साइनेट में क्या होगा? अगेन अटैक किसने किया? सॉरी, कहाँ पे किया? कार्बन पे। क्यों? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा, तो CH2 ने कार्बन पे अटैक किया। ओके, देन ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाहर चला। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को आपको ढूंढना है। देन HBr, ये तो थोड़ा सा कॉमन है, इससे पहले हमने रिएक्शन देखी है। नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो ये डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ यहाँ पे ड्यूटेरियम को एक्सेप्ट करता है, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करें तो एक जगह पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, चेन ओपन करके। ठीक है, देन इसका अटैक यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, फिर से कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो जाएगा अल्कोहल में। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके सारे रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शन में आपको क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बता दूंगा। सब रिएक्शंस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, आपको लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लॉजिक को। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? चलो ठीक है। नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ना मैं कुछ रिएक्शंस लूंगा, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन देखो, ये अल्कोहल के रिएक्शंस है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। देन सेकेंडरी अल्कोहल की सीरीज ऑफ रिएक्शंस, मतलब पहली बार ऑब्वियसली अल्डिहाइड बनेगा, दूसरी बार कीटोन बनेगा। इसका यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिया, मैकेनिज्म में बाद में यहाँ पे लूंगा, यहाँ से पूरी स्टार्टिंग है मैकेनिज्म की। ठीक है, वही सारे ओपन और ऑक्सीडेशन, ये सारे ऑक्सीडेशन जो अभी आपने लिस्ट देखी ना, वो शॉर्टकट है, मतलब ये मैकेनिज्म है और वो वहां पे रिएक्शंस है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में बाद में लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉमन मैकेनिज्म से देन मतलब ये है। ठीक है, तो जो भी हमें मालूम है इससे पहले, उसको पहले तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बाद में जो भी नहीं मालूम उसका मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे हम धीरे धीरे, वन बाय वन। सो फर्स्ट वन, प्राइमरी अल्कोहल है। अल्डिहाइड अगर बनाना है हमें तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ रिएक्शंस हुई है, कुछ रिएक्शंस नहीं हुई। पीसीसी हमने देखा इससे पहले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल क्रोमेट। ओके, और एक चीज यहाँ पे, ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी आपको दिखाई दे रहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये ओपन और ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन। ठीक है, पीसीसी का स्ट्रक्चर वगैरह भी बता दूंगा आपको, लेकिन कर क्या रहा है बेसिकली, ये सारे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे तो कीटोन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन 3 स्टेजेस में परफॉर्म की गई, ऑक्सीडेशन सेम, कीटोन का फॉर्मेशन। ओके, ये एक, यहाँ पे देखो ओपन और ऑक्सीडेशन सेम, ऑक्सीडेशन मतलब वही है। देन Cr2O7 सेम है, देन Br2 सेम है, पहले की स्लाइड में भी था। ओके, तो वन बाय वन हम देख लेंगे उसको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए फर्स्ट वन Cr2O7 2 माइनस, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, इसके बारे में बात कर। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है, सबको मालूम है Cr2O7, लेकिन कैसे करता है, क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है, उसको अभी देखें। फर्स्ट Cr2O7 वाटर, उसकी कंडीशन होना जरूरी है,
वाटर में एक कंपाउंड बनाता है। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है एक क्रोमियम की, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट, सेकंड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सेप्ट क्या करता है, देखो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCrO4 एक्सेप्ट करता है, HCrO4। तो छोड़ेगा क्या सॉल्यूशन में, H+ छोड़ेगा। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखिए कितने ऑक्सीजन, 7+1 8 है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ठीक है, क्रोमियम बैलेंस्ड है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पूरा हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, बाद में फिर से सॉल्यूशन में से H+ तो ले ही सकता है, तो कोई सवाल सवाल ही नहीं उस चीज का। अच्छा, और एक चीज, इसका स्ट्रक्चर क्या है क्रोमियम का, कोई बताएगा मुझे क्रोमियम का स्ट्रक्चर? अच्छा यहाँ पे है, ये वाला स्ट्रक्चर है, कोई इसका स्ट्रक्चर बताएगा मुझे? कैसे निकालेंगे? अगर कुछ मेथड से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, हमने अभी कैलकुलेट की थी, +6, 2 2 4। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो नहीं होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे O- और यहाँ पे O-। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट या स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 2-। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हुआ है वो भी देख लें, सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपाउंड बचा, बाकी दो भी रिएक्शन में चले गए। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये Cr2O7 2- गेट्स कन्वर्टेड टू HCrO4-। ये फर्स्ट। ठीक है, अब रिएक्शन की बारी आएगी, अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें हम, Cr डबल बॉन्ड O O- एंड यहाँ पे OH, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट। ठीक है, चार्ज अगर मैं देखूं, यहाँ पे सिंपली लिखूं, देखना क्या है इसमें, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, मैं वही लॉजिक वगैरह यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रीच, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक चाहिए ताकि यहाँ पे H कनेक्ट हो जाए, तो ये दो OH तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, दो OH। तीसरा ये जो अल्कोहल था वो उसने अटैक किया यहाँ पे, इस पे अटैक किया। राइट, एकदम सिंपल, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर कुछ डाउट है तो भी पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे सिर्फ वाटर का काम है, वाटर मतलब कितना वीक है उसको समझो। अभी अब कितना वीक है, बहुत बहुत वीक ही ये रहता है। तो एक तो हाइड्रोजन निकालने का काम यहाँ से हो गया, क्योंकि इसने अटैक किया तो इस हाइड्रोजन को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, ये तो बाहर चला गया। ओके, इसने एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन तो बाहर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक सिंपल न्यूक्लियोफाइल या वाटर ही यहाँ पे काम करता है। ये वाटर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, प्लस सॉल्यूशन में एक H+। ठीक है, प्लस ये जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा बचेगा, क्या बचेगा इस फॉर्म में, Cr OH एंड O। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H2CrO3 के फॉर्म में हमें मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, सारी चीजें। और ये इसका मैकेनिज्म है Cr2O7 2- का। ऑर्गेनिक कम है, इनऑर्गेनिक ज्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यहाँ पे ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और यही रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। शायद आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन ये अभी है ऐसा ही। पूरा मैकेनिज्म भी ना है तो सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
स्ट्रॉन्ग मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये अल्डिहाइड या रिस्पेक्टिव कीटोन बना के रुक जाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओपन और ऑक्सीडेशन। अब ये भी इसी का पार्ट है, यहाँ पे ओपन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पे भी था ओपन और ऑक्सीडेशन, ये नीचे है। ओके, नो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे रिएजेंट ही बहुत ज्यादा है। पहला, एक तो पहले यहाँ पे अल्डिहाइड यूज किया। ओके, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जनरली हमें लगता है, और बहुत जगह पे ऐसे होता है ना, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में देना पड़ता है, ये जो भी हमें बनाना पड़ता है ना, उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में देना पड़ता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो, छोटा सा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपाउंड को देखो, एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री, ये कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ऑब्वियसली अगेन सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री। एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ऑक्सीडेशन, ये पूरा हुआ नहीं है, इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, उसमें कोई दूसरा चेंज भी नहीं है। ओके, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, वन बाय वन देखेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूं आपको, ये नहीं अल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल है, ये देख लेते, मैकेनिज्म समझो। इसका स्ट्रक्चर देखा पहले, इसका स्ट्रक्चर CH3, C double bond O CH3 and again C double bond O CH3, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर CR1 R2 ये अल्कोहल होगा 100%, ये उसी का मुझे डाउट आ रहा है। दूसरा कोई कंपाउंड दिया है कि नहीं दिया, हाइड्रोजन ही होने वाला था। ओके, क्या होता है देखो, ये वाला कंपाउंड है, H2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर, ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा, ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, इट विल अटैक ऑन एल्यूमिनियम। जैसे ही एल्यूमिनियम पे अटैक होगा, ये कंपाउंड बाहर जाए, ब्रेक होके, ठीक है, ब्रेक होके बाहर चला जाएगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, क्या है ये, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, और उस पर निगेटिव चार्ज। अब ये बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ये बैलेंस हो नहीं रहा, तो ये कुछ भी करके हाइड्रोजन लेके यहाँ पे स्टेबल करेगा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन, मतलब ये वाला कंपाउंड, ये हाइड्रोजन लेगा एंड अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, मतलब अल्डिहाइड यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट करेगा, सिंपल प्रोटॉन एक्सचेंज टेक प्लेस, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, इतना सिंपल रिएक्शन है। ओके, इतनी सिंपल सी रिएक्शन, ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे हमें अल्डिहाइड मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी क्योंकि हमने तो ये लिया था ना, तो अल्डिहाइड तो इसका बनना चाहिए, ये अल्कोहल है, इसका अल्डिहाइड बनना चाहिए, ठीक है, इसका अल्कोहल बना, सॉरी इसका अल्डिहाइड बना फर्स्ट स्टेज में। नाउ सेकंड स्टेज में क्या होगा देखो, फिर से अब ये 3 बार अटैक किया एल्यूमिनियम, और यहाँ पे 3 टाइम्स कार्बन, देन R1, यहाँ पे R, यहाँ पे H, और यहाँ पे ना ऑक्सीजन। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे,
ये फर्स्ट स्टेज शायद सबको समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं ना। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने अटैक किया, 3 टाइम्स अटैक किया और ये तीनों कंपाउंड बाहर निकल गए एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। यहाँ पे अल्डिहाइड हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। अल्कोहल का जो OH होता है ना, वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो जो इंटरमीडिएट बना वो कौन सा बना, Al, देन ऑक्सीजन एंड देन बाकी के R ग्रुप, ये R1, ये R2, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ओके, ये वाला हाइड्रोजन। देन फिर से वही पॉइंट, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, R एंड R, और एक बार वही चीज CR, R और यहाँ पे H। नेक्स्ट वन, अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो अल्डिहाइड बना था, एक मिनट ना, इसको रहने दो, तो इसको रहने दो। ये ये मैकेनिज्म में फिलहाल के लिए ये छोड़ रहा हूँ, हाँ, इसको इसको मुझे देखना है एक बार, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ अ, चीजें कॉल नहीं हो रही है। पहला पॉइंट, यहाँ पे ये अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल बनता है, तो ये अल्डिहाइड कहाँ से, कुछ चीजें हैं जो मुझे कॉल नहीं हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रही है, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं पहले तो देखता हूँ इसको और वापस से आता हूँ इसके पास, ठीक है। पहले मुझे एक बात और बताओ, कौन कौन सी रिएक्शन अपनी रह गई है। इसको मैं बाद में लूंगा ओपन, और अगर गलती से रह जाता है मुझसे, तो चैप्टर के एंड में या कभी भी मुझे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा याद दिला देना, ओपन और ऑक्सीडेशन बाकी, ठीक है, मैं उसको लूंगा। थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर वहाँ पे ना कुछ मैं चीज़ें मिस कर रहा हूँ, वो मुझे एक बार रिवाइज करना है। मैं कुछ ऐसे नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट वन, Br2 ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। Br2 यूज करेंगे, और जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन करने वाले, एकदम सिंपल सा है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो इसको देख लेंगे। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ओके, सो Br2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहेंगे हम इसको, क्योंकि Br जनरली ये नेगेटिव चार्ज में रहता है, हमें मालूम है ये मतलब नेगेटिव चार्ज में जाना चाहिए तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, Br2 हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। तो उस पर किसी को तो अटैक करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, अटैक कौन करेगा, कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से अटैक करना पड़ेगा। अब हमने हमें तो दिया है अल्कोहल, तो अल्कोहल में से देखिए Br2 अगर 0 से -1 में जाना चाहता है, तो कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट, किसी को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेंगे, क्योंकि ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छे से लिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सिंपल क्या होता है, HBr है यहाँ पे Br एंड Br है सपोज, ठीक है, Br एंड Br। नाउ ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ठीक है, मतलब ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, राइट।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ना। ऑक्सीजन ने बनाया 3 बॉन्ड, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ओके, तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज, राइट, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। नाउ ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज बहुत सडनली अटैक करेगा बीआर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, तो एचबीआर का फॉर्मेशन। ओके, अब इस बीआर को तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गए ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि इस बीआर को अभी इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एचबीआर बनेगा, ये भी एचबीआर बनेगा। ओके, तो 2 एचबीआर प्लस बाकी जो ये बचता है ना, ये वाला आर ग्रुप तो एज इट इज है, सी है, एच है ये वाला, ठीक है, देन डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यही रिएक्शन बेसिक कंडीशन में भी हम आराम से कर सकते हैं, सेम रिएक्शन। ओके, नाउ बेसिक कंडीशन में ये जो हमारा अल्कोहल है एज इट इज ऐसे लिखेंगे हम इसको, सी एच एच ओ एच। हमें मालूम है बेस क्या करता है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालता है, तो इसको बाहर निकालेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो आर सी एच एच एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लस H2O का फॉर्मेशन तो यहाँ पे है ही, मतलब बेस जो भी होगा OH माइनस होगा ना, तो H2O का जनरली फॉर्मेशन होता है, नहीं तो HB हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये नेगेटिवली चार्ज है इन प्रेजेंस ऑफ Br2, फिर से वही पॉइंट, Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो कैसे रिएक्शन होगी देख लो, ये Br नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा विथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा Br माइनस। ठीक है, सेम रिएक्शन है, मतलब मैकेनिज्म दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है वो बेसिक चेंज है, मतलब यहाँ पे कुछ बेस वगैरह यूज नहीं किया, यहाँ पे बेसिक कंडीशन यूज की है, तो ये हाइड्रोजन पहले निकालिए, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हो गया Br2 का मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म, यहाँ पे ये वाला ये हो गया, ये अभी लूंगा मैं, ये नहीं हुआ। ठीक है, अब ये बाकी, ना वो जो रिएक्शन थी वो सिक्वेंशियल रिएक्शन, 2-3 सीक्वेंस है उसमें। ओके, सो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमने अल्कोहल लिया COCl2, CO, देखो स्ट्रक्चर हर बार कुछ भी हो गया ना, स्ट्रक्चर काउंट करके देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये लोन पेयर सॉरी, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। ओके, ये इंटरमीडिएट बन गया हमारा पहला इंटरमीडिएट, कोई उसमें मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे दूसरे कंपाउंड का अटैक हुआ है, मतलब S डबल बॉन्ड O Me एंड Me, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये अटैक करेगा ऑब्वियसली इस कार्बन पे, Cl बाहर चला जाएगा। यही वो कंपाउंड है जो मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली ये कंपाउंड बनेगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। अब इस कंपाउंड में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब बहुत सारे गड़बड़ी है यहाँ पे, तो मैं पहले तो इसको ड्रॉ करता हूँ, तो आपको बता देता हूँ इसको, RCH ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड एज इट इज रखा है, कंसिडर करो डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको भी भूल जाओ अभी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो मेन चीजें देखो, ऑक्सीजन का ये वैलेंसी हो गई 4, सॉरी 3 वैलेंसी, मतलब 2 से ज्यादा है, कॉमन से ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। नाउ सल्फर एंड ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो सही नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर अपनी तरफ ले लेगा, और जैसे लोन पेयर ले लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचा और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ सल्फर के पास। ठीक है, नाउ सल्फर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही रहता है, सल्फर कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहता तो नहीं। ठीक है, वो भी चाहता है कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में रहे, एटलीस्ट में माइनस में नहीं तो प्लस में ज्यादा ना रहे। ओके, प्लस में ज्यादा ना रहे। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये सल्फर कनेक्ट हो गया विथ पॉजिटिव चार्ज, अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो बॉन्ड है ना ये हो जाता है वीक हर बार। कभी भी देखो, जब भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस के बीच में बॉन्ड रहेगा ना वो वीक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है वो हो जाता है वीक। लेकिन क्या करें, इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब चीजों को ये करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट में ये जाता है, ये जो सल्फर है ना ये रीअरेंजमेंट में डालता है खुद को। ठीक है, कैसे रीअरेंजमेंट में डाला और क्यों डाला इस चीजों को समझो पहले तो। ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे। okay? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी हिट कर दोगे तो ये पूरा ग्रुप शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ इस ऑक्सीजन के पास। उसके बदले में ये बॉन्ड छोड़ देता है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये CO2 बाहर, ये वाला CO2 बाहर, और ये जो सल्फर का ग्रुप था वो डायरेक्टली इस ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब रिएक्शन को फाइनलाइज करने के लिए एक छोटा सा बेस डालना पड़ता है, क्योंकि सल्फर को तो देखिए प्रॉब्लम तो वही रही, सल्फर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस, तो बॉन्ड तो ये ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से। ना जैसे आप बेस डालते हो, बेस क्या करता है, मतलब ये हाइड्रोजन को पहले निकाल लेगा, जैसे देखिए उसको छोड़ के कोई हाइड्रोजन है नहीं, उस हाइड्रोजन को छोड़ के डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने ले लेगा। ओके, वन बाय वन देखिएगा मैकेनिज्म को, वन बाय वन मैकेनिज्म को देखिएगा। और मैं क्लियरली बता दूं, अल्कोहल तक जो भी रिएक्शंस थे ना वो चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक वगैरह यूज करके आप कर सकते थे। इसके बाद ये सारे रिएक्शंस ना आपको कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, उसके अलावा नहीं आते हैं ये रिएक्शंस, उसके अलावा नहीं आते। क्यों, सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या रहता है, ये रीअरेंजमेंट का टास्क रहता है। ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं करनी है, तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होता ये। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई, बाकी रिएक्शन हो गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले तो किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। सर वो रीअरेंजमेंट में मतलब कुछ टिपिकली कंडीशन की वजह से जाता है क्या, मतलब? स्टेबिलिटी, उसकी कंडीशन रहती है स्टेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ब्रॉडली कह ठीक है सर। दिया। और उसको अगर आइडेंटिफाई करना है, देखो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल रहता है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये बेस ने ले लिया, ये सारी चीजें हो गई। ओके, ये कंपाउंड बाहर निकल गया, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट वन, O3, ओजोनाइसिस रिएक्शन, क्लास 11 में थी। सिंपल सी रिएक्शन, फिर से बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन है डबल बॉन्ड को यूज करके बनाने की रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड 5 मेंबर रिंग बनाएगा, RCH, चलिए थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ, ये HCHH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग बनता है, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट Y निकालते हैं हम, और उससे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे ये बनेगा अल्डिहाइड, ये बनेगा अल्डिहाइड। ओके, तो ये हो गई एकदम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। देन BH3 इन THF, तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, ये भी हमने किया था। सबसे पहले अल्कोहल बनता है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करते हैं, बाद में हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो कोई भी अब लिस्ट है आपके पास, उसमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से डबल बॉन्ड को ऑक्सीडेशन करना है आपको अल्कोहल बनाने के लिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है, अल्कोहल बनेगा, एंड अल्कोहल बनने के बाद सिंपल ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ ये कोई बहुत बड़ी अलग रिएक्शन है ऐसे समझने की बिल्कुल बात नहीं है,
इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी, Hg के प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये बहुत बार हमने किया है। ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी स्टेबल है, देन वाटर यहाँ पे अटैक करेगा। ये कॉमन रिएक्शन है, हमने बहुत बार लिए, सिर्फ यहाँ पे नाम दिखाया, मतलब बहुत कुछ अलग है, ऐसे कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन HCl के प्रेजेंस में। अब ये भी हमें रिएक्शन हो गई है HCl के प्रेजेंस में। H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे ये H प्लस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन Cl यहाँ पे कनेक्ट करता है। ओके, देन एक्वियस KOH यहाँ पे अटैक करेगा Cl बार। ये कॉमन रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन है बेसिकली। तो इसमें कोई एक ऐसी रिएक्शन नहीं है जो नहीं लगे, हमें कॉमन रिएक्शन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, H2SO4 के बारे में बात करें तो हाँ, अब यहाँ पे इसको सबसे पहले देखो, H2SO4 20%, 20% मतलब बहुत वीक। H2SO4 क्या है? H प्लस देता है, एसिड है, H प्लस। कौन इनमें से एक लेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H प्लस ले लेगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेगा, इसका कनेक्ट कर लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देख 20% H2SO4 मतलब 80% क्या है? वाटर, H2O। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। अटैक करेगा तो जो इंटरमीडिएट मिलेगा हमें, वो ये मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे आता है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड CH2OH, इसी को हम कहते हैं टॉर्टोमेरिज्म। टॉर्टोमेरिज्म मतलब अल्डिहाइड का कन्वर्जन कीटोन में, यही वाला कीटोइनॉल फॉर्म, कीटोइनॉल फॉर्म, ठीक है। लिखता हूं मैं जानबूझ के, कीटोइनॉल फॉर्म भी कहते हैं इसको। इनॉल फॉर्म क्यों? EN स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, OS स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। तो यहाँ पे इनॉल में डबल बॉन्ड है एंड अल्कोहल है, तो इस फॉर्म को हम इनॉल फॉर्म कहते हैं। और इसका जो मेन फॉर्म है इसके बाद जो बनता है ये वाला, दिखने में अभी अल्डिहाइड है वो, लेकिन इसको कीटोइनॉल बोलते हैं, ठीक है, कीटोइनॉल फॉर्म। ये अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों भी दिखाते हैं, इस टाइप के कन्वर्जेंस, टॉर्टोमेरिज्म दोनों भी दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो अल्डिहाइड बना, यहाँ पे थोड़ा सा बिगर कंपाउंड है, कीटोन बना। फिर से कीटोन, कीटोन ही क्यों बना? ये एसिड है, एसिड ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे स्टेबल था सेकेंडरी कार्बोकार्बन, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल बना और बाद में उसका इनॉल में कन्वर्जन हो गया। ओके, तो ये कीटोइनॉल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड का प्रिपरेशन अगर दोनों है तो भी ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता है। Hg ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता है, रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। H प्लस सबसे पहले यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और दूसरी जगह पे ये H प्लस यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन वाटर और बाकी तो रिएक्शन आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। डबल बॉन्ड में क्यों नहीं होगी रिएक्शन? देखो सेम रिएक्शन आप डबल बॉन्ड में करने जाओ ना, पॉसिबल ही नहीं है। H प्लस ऐड किया मैंने, वही Hg2 प्लस एंड H प्लस, H प्लस ऐड किया, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड बचा ही नहीं, अभी ब्रेक हो जाएगा तो फॉर्म CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो फिर से वाटर आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, नो इश्यू। CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ पे बना OH। कीटोन कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड कहाँ है? नहीं है डबल बॉन्ड। पॉइंट समझ में आ गया? अगर ये आपने इस ऐसे यूज किया तो अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा। अल्डिहाइड कीटोन बनने के लिए एडजेसेंट यहाँ पे डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ओके, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट वन एल, एकदम सिंपल रिएक्शन। अब इसमें क्या ये करना है, इस कंपाउंड को लिखो अच्छे से, RC डबल बॉन्ड O Cl गुड लिविंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग विल अटैक ऑन कार्बन, Cl बार गुड लिविंग ग्रुप, सिंपल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे भी लगभग सेम चीज है, डबल बॉन्ड O Cl good living group, this will attack on this carbonyl group Cl bar. Next one CrO2 Cl2, हाँ, इसी को हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ये नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएजेंट, इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड रिएजेंट भी कहते हैं इसको, इटार्ड रिएजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वन बाय वन देख लेंगे।
क्या करता है, क्या बनाता है, ये सब सारी चीजें अब यहाँ पे देख लेंगे। ओके, फिर से आप देखोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है बीच में, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन करता है। फिर से मैं मैकेनिज्म में यहाँ पे और इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। देखो यहाँ पे सिर्फ अभी ना, एक मिनट ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स तो इसमें और डिटेल में जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आप रिएक्शन को और इसके आगे थोड़ा सा बैलेंस करना, ये सारी चीजें करना अब मुश्किल रहता है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन करता है इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है CrO2 Cl2, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ऑक्सीडेशन इसका भी वो कर सकता है। दो कॉमन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलते हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड वाला। स्टेबल कौन सा रहेगा, फर्स्ट की सेकंड? कोई बताएगा मुझे, फर्स्ट और सेकंड में से स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा? देखो ये फर्स्ट कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, रेजोनेंस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, पहला वाला। वही रिएक्शन है, तो मुझे कोई अलग नहीं लग रहा, सेम रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ H2 के प्रेजेंस में ऑब्वियसली हम रिडक्शन कर रहे हैं, H2 है, रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे H तो Cl एंड H, ये H+Cl- और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल लगता भी नहीं है अभी। ओके, नेक्स्ट वन, स्टीफन रिएक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है, फिर से याद तो रखना पड़ेगा, नाम और रिएक्शन तो याद रखने पड़ेंगे, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। ओके, सो रिएक्शन के बारे में बात करें, एकदम सिंपल सी रिएक्शन, उसमें कुछ जान है ही नहीं वैसे बोला जाए तो। R C ट्रिपल बॉन्ड N है क्या, HCl, H+Cl-। एक जगह पे हाइड्रोजन के एडिशन करो, दूसरी जगह पे Cl, मतलब बाद में देखेंगे अटैच करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, तो ऑब्वियसली अब देखो चीजों को समझो, कहाँ पे कंसेप्ट कहाँ पे अटक जाती है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, इन दोनों में से एक को हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो सबको मालूम है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे दूं तो सही रहेगा, कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? पॉजिटिव चार्ज किस पे दूं तो सही रहेगा, कार्बन की नाइट्रोजन? कार्बन। कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, नाउ ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ जनरली हम क्या करते हैं, क्लोरीन निकालते हैं और इस पे अटैक करते हैं। यहाँ पे वैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, SnCl2 डाला है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये वाला, ये क्या करता है, क्लोरीन को एंगेज करके रखता है, ठीक है। क्लोरीन को एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे SnCl2 का है। नेक्स्ट जो बाकी दूसरा वाटर में से या दूसरी जगह से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकता है एक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर के प्रेजेंस में वाटर एंड नाइट्रोजन एक दूसरे के बहुत अच्छे दुश्मन है, एक दूसरे को रिप्लेस करने का काम करते हैं, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक, बेसिकली नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लेने का ट्राई करेगा, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जगह रिप्लेस करने का ट्राई करेगा, नथिंग एल्स।
तो ये है रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। अलग क्या है इसमें, ये तो सबको मालूम है कि नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ये बॉन्ड को रिप्लेस करता है ऑक्सीजन। इसके बाद भी आप 2-3 बार उसको देखेंगे। सेकंड, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये Cl का अटैक आपको करना नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल। ओके, ये एसेंशियल 4 तक कन्वर्ट कर सकता है या हो सकता है, तो ये Cl को बेसिकली एंगेज करके रखेगा। ये स्टेपन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ेंगे, डीबल। अब डीबल देखो क्या है, स्ट्रक्चर पहले बता देता हूं। एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, ये है डीबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उसका फुल फॉर्म है। डाई म्हणजे 2, आइसोब्यूटाइल ये वाला, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये उसका ये बेसिकली नाम नाम। नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा लिया है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड लिया है, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया इसके पास अट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाद में क्या होता है, एक फर्दर रिएक्शन परफॉर्म होगी। ओके, फर्दर रिएक्शन परफॉर्म होगी। कौन सी रिएक्शन, तो आप, मैं 2 मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप उसके हिसाब से काम कीजिएगा, जो आपको सही लगे वो। ठीक है, फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अट्रैक्ट हो गए, राइट, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा वो, एक जगह पे हाइड्रोजन की एडिशन। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक जगह पे हाइड्रोजन की एडिशन करेगा, ये बॉन्ड तो यहाँ पे है ही। तो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भी, लेकिन वो बॉन्ड बना भी नहीं सकता, ऐसा एल्यूमिनियम का प्रॉब्लम है, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, रख नहीं सकता। बॉन्ड तो 3 ही बनाने, लेकिन ऑक्टेट भी पूरे नहीं होता, तो फोर्थ बॉन्ड तो वो बना नहीं सकता। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एल्यूमिनियम का। ठीक है, और एक चीज है कि यहाँ पे जो इतने बड़े बल्कि ग्रुप है, तो वो बहुत अंदर तक मतलब कनेक्ट होकर रह नहीं सकता बहुत देर तक, उसको ब्रेक होना ही पड़ेगा, ये बाहर जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन में H+ तो बहुत सारे होते हैं, या बहुत सारे आराम से मिल सकते हैं, प्रॉब्लम है H- का। तो या तो इसको बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एल्यूमिनियम कनेक्ट होता है, या फिर आप ऐसे समझो कि H- अटैक्स ऑन कार्बन। ठीक है, तो मैं जो जनरल रिएक्शन बताता हूँ वो ये वाले रिएक्शन बताता हूँ। नाइट्रोजन डबल इज अ सोर्स ऑफ H- विल अटैक ऑन कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन से हाइड्रोजन मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो पहला जो कंपाउंड हमें मिलेगा तो वो ये मिलेगा कंपाउंड एन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अब सेकंड पॉइंट में वाटर है, और वाटर की दुश्मनी हमें मालूम है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके। तो बेसिकली मैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिप्लेस कर रहा हूँ। आर सी डबल बॉन्ड एन की जगह पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है, प्लस NH3, बाकी नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे। तो ये रिएक्शन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये मेरा मानना है, मतलब ये H- बनता है, और H- का डायरेक्ट अटैक आप कर दो, H- का डायरेक्ट अटैक आप कर दो। ठीक है, सेम मैकेनिज्म आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, H-, दिस विल अटैक ऑन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, फिर से वाटर का अटैक होगा, और ये ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, मतलब नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये रिएक्शन है डीबल की। पूरा स्ट्रक्चर भी याद नहीं रहा, सिर्फ हाइड्रोजन का सोर्स है, इतना भी मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट, फिर से H- अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, ये ऊपर गया, वापस नीचे, ये बॉन्ड ब्रेक होकर साइड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ गया, ये ग्रुप बाहर निकला ना। ओके, नेक्स्ट वन, CrO2, Cl2, ये हमने देख लिया, इटार्ड रिएक्शन, बेसिकली ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, और ये इटार्ड रिएजेंट है, ये वाला, इसको तो हमने देख लिया।
सेम रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, अब इसको समझो, क्या नहीं मालूम ना ये वाला, जस्ट ट्राई करो स्ट्रक्चर निकालने का, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ये H, यहाँ पे सोडियम, बन गया स्ट्रक्चर। या देखो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैलकुलेट करके आप आराम से निकाल सकते हो। सल्फर के ऑक्सीडेशन आप काउंट करो, 4 आएगी, स्ट्रक्चर में देखो 4, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सिंपल सा पॉइंट, यहाँ पे मुझे मेटल नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ तक तो कोई डाउट रहने वाला नहीं है, यहाँ तक भी क्लियर कर समझ में आता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक कहाँ पे करेगा, तो ऑब्वियसली कार्बोनिल ग्रुप पे करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। हो गया सेम चीज। नेक्स्ट, सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर किया है, बाकी कुछ भी नहीं। सोडियम ने अपनी जगह चेंज कर दी, बाकी कुछ नहीं किया, एकदम सर सिंपल सी सेकेंड वाले स्टेप में NaOH के साथ कैसे गया? Na, अच्छा ये यहाँ पे कैसे गया, यहाँ से ना, हाँ। यहाँ से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड है आयोनिक, ठीक है, तो जैसे ही वाटर उसको मिलेगा तो वो वैसे ही ब्रेक होने वाला है, तो ये साथ में तो रहेंगे नहीं, Na एंड ऑक्सीजन, ओके, तो ये तो सर पहले ही, लेकिन हमने पहले पहले जैसे NaO नहीं स्टेबल रह सकता था तो वो बाद में ब्रेक हो गया, तो सर वो हाँ आगे जाके ONA कैसे फॉर्म हुआ फिर? ठीक है, देखो निकाल दो इसको, ये O माइनस एंड Na प्लस, ऐसे सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हम्म। हाँ? अब जब भी रिएक्शन लिखी जाती है ना, तो जनरली ऐसे दो आयन सेपरेट लिखने से बेहतर वो एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में उनको पता तो नहीं चलता ना कि ये ऑक्सीजन है ये सोडियम, ये चार्ज के बेसिस पे रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा सॉल्यूशन में, अगर दो पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो आयन में मतलब रहेंगे तो ऐसे फ्री भी, लेकिन एक दूसरे के आसपास ये होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेबल हो गया या ये ब्रेक नहीं होगा, वैसे नहीं है, इसको वाटर में डाल दो, सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा उसका सबसे पहले, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे स्टेबल है ऐसे कोई बात नहीं है, चार्ज सेपरेट है, जब भी आगे की रिएक्शन करेंगे तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नेगेटिव चार्ज से अटैक करेंगे, ओके। अच्छा एग्जाम के बारे में बता दूं, अगर ये एग्जाम में ऐसे आता है तो भी सही है, मतलब ये यहाँ पे लिखा है ना, ये आता है ये भी सही है, और अगर ये ब्रेक होके आया O माइनस एंड Na प्लस तो भी सही है, ठीक है, अब दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इतना तो कंफर्म, दो में से एक ऑप्शन होगा, क्लियर कौशल? हाँ सर। नेक्स्ट वन, फिर से वही मैकेनिज्म यूज कर रहा हूं मैं, बिल्कुल दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, प्लस ROH, ओके, प्लस HCl, गैस स्टेट में, ठीक है, गैस स्टेट में ना, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, फर्स्ट वन, क्यों, क्योंकि इसके दोनों बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके पास एक बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहते, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। नाउ नेक्स्ट वन, पहले तो रिएक्शन करते टाइम इसको ये HCl गैस वगैरह डाल दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे H प्लस के एडिशन हो, मतलब हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन बाद में अल्कोहल डाला जाएगा, अब इसके पास तो लोन पेयर है ही, हमें मालूम है, ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, पहले हमने जो जरूरी चीजें थी वो करके ली है, मतलब एसिड वगैरह हमने पहले ही डाल दिया, बाद में ये अल्कोहल डालेंगे, ओके, तो ये रिएक्शन बनेगा, इंटरमीडिएट का नाम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया था,
हेमी एसिटल कहते हैं इसको, हेमी एसिटल। हेमी मतलब पार्शियल, इस तरीके से आप ले सकते हो, और एसिटल का मतलब यहाँ पे ओ आर ग्रुप प्रेजेंट है, और ये हुआ एसिटल। एसिटल मतलब ओ आर दोनों एक ही कार्बन पे ओ आर, यहाँ पे भी ओ आर, इसको कहते हैं एसिटल। ये वाला हेमी एसिटल, ये इंटरमीडिएट है। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हेमी एसिटल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से एसिडिक कंडीशन, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेगा प्लस चार्ज, वाटर स्टेबल रहता है हमें मालूम है, तो ये लिविंग ग्रुप स्टेबल रहेगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसका अटैक यहाँ पे, गुड लिविंग ग्रुप बाहर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है, हो सकती है, होगी ही होगी। HCl, ये बॉन्ड यहाँ पे H, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक। इंटरमीडिएट बना RCr, अच्छे से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, OHO। अब ये H लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाहर ही जाने वाला है, तो इसको मैं पहले ही निकाल देता हूँ। CH2, फिर से HCl, फिर से यहाँ पे ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट, ये लोन पेयर, इट विल अटैक ऑन दिस, ये वाला बाहर। क्या बनेगा देखो, कार्बन आर ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये कनेक्टेड। ओके, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। देखो, ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं अपने, तो एक लिमिट के बाद ना ऑर्गेनिक रिएक्शन में चीजें रिपीटेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है यार, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म देखो क्या है यहाँ पे, मैंने तो अभी आपको बता दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस करने का काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं या करते रहेंगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, दे विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये ब्रेक हो जाएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से ब्रेक। तो एक पहला अटैक करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, देन बाद में ये नाइट्रोजन फिर से अटैक करता है, देन इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, बाकी जेड ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, जेड ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जेड ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये रिएक्शन रिएजेंट बनेगा अमोनिया, देन फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। कुछ भी नहीं किया ये पूरे टेबल में ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ जेड की वैल्यू चेंज की है। जेड, जेड अगर आर ग्रुप होगा तो उसको हम अमाइन करेंगे, बाकी फाइनल कंपाउंड में हमें सब्स्टिट्यूट अमाइन मिलेगा, इमाइन, शिफ्ट बेस कहते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए OH होगा, ये सारी सिर्फ हमने चेंज किया है जेड को, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में इसी पे। कभी कभी ये जेड की वैल्यू है ना, ये देंगे बस, कंफ्यूज कर देंगे आपको। ओके, तो क्योंकि बिना प्रैक्टिस का होता है इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा एक काम करो, तीनों लोगों को बोल रहा हूँ मैं, तीनों लोगों को बोल रहा हूँ, सुनो क्या करना है आपको एज एन होमवर्क। एकदम सिंपल सा पॉइंट, ये मैकेनिज्म आपके सामने है, जैसा भी आपको अभी तक समझ में आया है मैकेनिज्म, एंड एरो लिखना। ठीक है, उतना ही आपको मतलब जैसे आपको समझ में आता है उस हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के ग्रुप पे डालना है। ठीक है, मैं उसको क्रॉस चेक करने वाला हूँ।
ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए कि आपको मैकेनिज्म कैसे आता है, कितना आता है, कैसे आता है। ठीक है, 2-3 कंपाउंड बता रहा हूँ, उसके आपको मैकेनिज्म देने हैं। 3 ही कंपाउंड बता रहा हूँ। एक तो ये वाला, इसके मैकेनिज्म लिखनी है फर्स्ट, इसकी लिखनी है सेकेंड, और ये लास्ट की इसकी लिखनी है थर्ड। मतलब ये 3 मैकेनिज्म आपको लिखने हैं। पूरा आइडियल मैकेनिज्म आपके सामने है। अगर आपको ये, मुझे क्या चाहिए, ये लोन पेयर आपको दिखानी चाहिए, ये इसका अटैक दिखाना चाहिए, ताकि ये ब्रेक हो जाए। जैसे आप सही समझो उसको लिखो और मुझे बताओ। 3 रिएक्शन ओनली, ठीक है, लेकिन प्रॉपर इसमें एरो डायरेक्शन वगैरह देखो, मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए। इसने अटैक यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे किया है, मुझे एरो ऐसे नहीं चाहिए। इसने अटैक बॉन्ड पे किया, नहीं बॉन्ड पे नहीं किया है ना, तो बॉन्ड पे नहीं चाहिए। या फिर कभी कभी एरो ऐसे ऐसे दिखता है बच्चों का, ऐसे इस पे अटैक कर रहा है, इस पे वो एरो दिख रहा है, इस पे नहीं तो मतलब क्या बताएं बच्चों का, कैसे कुछ भी करते हैं। ये तो एक प्रॉपर मुझे एरो चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 1 2 3 रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिखना है। 3 रिएक्शन का। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो अभी भी। हाँ, मुझे चाहिए तीनों का मैकेनिज्म। आगे बढ़ेंगे। रिडक्शन, यहाँ तक जो हो गया वो पूरा ऑक्सीडेशन था। अब इसके बाद होगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ, तो इससे मैकेनिज्म तो है, वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद ना कुछ मैकेनिज्म, अब ये देखो, ये 2 मैकेनिज्म रिएक्शन है किए, 2 टाइप के मैकेनिज्म है। ये वाला सिंपल है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।